पेशेंट जो हॉस्पिटल जिसको भेजा जाएगा जो ज़्यादा संक्रमित है, इसके लिए सरकार के तरफ से 250 रुपये पर डे की व्यवस्था और 50 रुपये मिनरल वाटर का भी व्यवस्था अलग से है पर हेड, उनको CMO के थ्रू वो दिया जाएगा। इसलिए उसको कोई अपना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी एम्बुलेंस रहेगा उन लोगों के लिए, खाने पीने का पूरा व्यवस्था रहेगा और जितने भी कोरोना मरीज है उसको कोई तरह का किसी तरह का कमी नहीं खलेगी। इतना हमारे सरकार ने व्यवस्था किया है, बहुत अच्छा तरह से व्यवस्था किया है। यहाँ तक कि मधुबनी हॉस्पिटल में 4 वेंटिलेटर का हम लोग प्रयास किया गया है लाने का और वो बहुत जल्द लगने वाला है। पूरा प्रक्रिया हो चुका है, बस 1-2 दिन में लगने वाला है। 4 वेंटिलेटर लग जाएगा और वेंटिलेटर का नौबत 1000 में एक आदमी को पड़ता है, तो 4 वेंटिलेटर हम लोग के हिसाब से बहुत है। और ज़रूरत पड़ेगी, भगवान न करे इस महामारी में हम लोग को वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़े, यदि पड़ेगी तो सरकार इसके लिए भी सक्षम है कि जितना भी आवश्यकता होगा, हमारी सरकार पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री पूरे एक्टिव है अभी में और ये पूरे जो भी व्यवस्था होगा कोरोना मरीज को कोई भी किसी तरह से दिक्कत आने नहीं देंगे हम लोग। नमस्कार दोस्त, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल। हमारे पास मौजूद हैं भाजपा बिहार प्रदेश के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रदेश भाजपा में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के ये उपाध्यक्ष है। हमसे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो राघव जी, ऋषिकेश राघव जी इनका नाम है। राघव जी, आपका स्वागत है इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल में। धन्यवाद संतोष जी, आप जो हमारे लिए टाइम निकाले इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जो है 5 तारीख को भूमि पूजन हुई है, जो कि श्री राम मंदिर निर्माण को बनाने आगे, तो प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया और बरसों, यानी कि बरसों क्या सदियों का मैं बताऊंगा जो मामला जो विवादित था वो ख़त्म हो करके अब मंदिर निर्माण का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इस मैटर पे आप क्या आपका कितना विचार? सबसे पहले मैं तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना समय ले करके और ये अपना निर्णय सुनाया, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री भाई अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान है कि जो 492 साल से पुराना लंबित केस को जो फैसला सुनवाए कोर्ट के थ्रू, ये बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। इसके लिए मैं दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इतनी लंबी केस जिसको विपक्षी ने बोलता था कि जब इलेक्शन आता है तब बीजेपी को मंदिर और गाय का मुद्दा नज़र आता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब अभी इलेक्शन नहीं है इसके बावजूद भी इस केस को सोल्व करने का काम किया है। इसके लिए पुनः मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जी। अब मैं चुनाव के मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होने वाला है बिहार में, विधानसभा चुनाव, और सरगर्मी हमारे समय से पूरा तेज़ है। तो अभी जो आपका जो विपक्ष पार्टी RJD की बात करें तो और NDA दोनों में, यानी कि नीतीश कुमार का खासकर जो जदयू के उसके ऊपर में ये 15 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 15 साल में नीतीश जी ने शिक्षा का स्तर और जो भी कार्य इनका मुख्य योजना था इस पर काम नहीं किया, लेकिन मेरा जो 15 साल बीता है लालू यादव और राबड़ी देवी का, वो अच्छा है। क्या कहेंगे आप? मैं शिक्षा के विषय में ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे पब्लिकों के बीच में, मैं विचार ये है कि जो RJD के शासनकाल में जो शिक्षा का था, उस समय शिक्षा का क्या व्यवस्था था कि किसी से छुपी हुई नहीं है। 15 साल में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया जिसका कोई जवाब नहीं। वहाँ हम लोग भी एक इंजीनियर हैं और हम लोग पटना, नालंदा और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ते थे। वहाँ पर कोचिंग का व्यवस्था बहुत अच्छा से पटना में चलता था। हम लोग पूरे सारे बिहार के स्टूडेंट आकर के, बाहर के भी स्टूडेंट आकर के, झारखंड के भी स्टूडेंट आकर के वहाँ पर हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। जब उनका जंगल राज हुआ तो शिक्षा का व्यवस्था हर जगह पूरे बिहार में चौपट हो गया। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया। स्कूलों का अभाव था, विद्यालय में भवन नहीं, टीचर नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था। जब हम लोग का सरकार NDA के सरकार बनी तो सबसे पहले स्कूल के निर्माण पर हम लोगों ने ध्यान दिया। हर जगह हमारे सरकार ने स्कूल का निर्माण किया, टीचर का बहाली किया। हर स्कूल में भी टीचर पर्याप्त मात्रा में, हर सब्जेक्ट वाइज टीचर देने का काम किया। ये लोग बोलता है कि शिक्षक योग्य नहीं है, जैसे तैसे भर दिया
नीतीश कुमार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भी टीचर भरे हैं, मैं विपक्षी को ये बात जानना चाहता हूँ कि क्या बिना अनएजुकेटेड आदमी को हमने टीचर बनाया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने टीचर बना दिया, शिक्षक का दे दिया नौकरी? आखिर ये डिग्री किन का दिया हुआ है? मैं आरजेडी वालों से पूछना चाहता हूँ कि डिग्री किन का दिया हुआ? आरजेडी वाले ने डिग्री दिया था, अनएजुकेटेड आदमी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं ना टीचर बना दिया है। और जो इनका जो इनका एमए बीए जो जैसे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, लोअर स्कूल, जो भी स्कूल में ग्रेड वाइज हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहाली किए हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री उनको बहाली हुआ है। हर टीचर में, हर टीचर को बहाली हुआ है। तो ये डिग्री आरजेडी के शासनकाल का, इसका मतलब आप ऐसे शासन डिग्री दिए थे। आप जो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये योग्य टीचर नहीं है, टीचर का अभाव है, तो टीचर 4 लाख आपने 15-16 हज़ार टीचर अपने 15 साल के शासन में मात्र 15, जहाँ तक हमको पूरे कन्फर्म नहीं हूँ संख्या के बारे में, 15-16 हज़ार टीचर और 1600 दरोगा के बहाली किए थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 18 लाख के लगभग में एम्प्लॉयमेंट दिए हैं बिहार सरकार में। 4 लाख प्लस 15 साल के अंदर में टीचर का बहाली किए हैं, इंजीनियर का बहाली किया है, शिक्षा मित्र का बहाली किया है, जीविका का बहाली हुआ है, किसान मित्र का, ऊर्जा मित्र का, हर माध्यम से हर गांव में, हर परिवार में 2 आदमी, 1 आदमी, जो भी थोड़ा सा कॉन्शियस है, पढ़े लिखे इंसान है, हर परिवार में आज नौकरी है। ये नौकरी जो है किसी परिवार में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, हमारे एनडीए सरकार का देन है, जिन्होंने शिक्षा के जगत में एक लहर सा ला दिया। आदमी को पढ़ाई लिखाई में रुचि आने लगा, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फिर से ध्यान दिया। एक ऐसा समय था कि आदमी पढ़ाई से इंटरेस्ट छूट गया था कि नौकरी नहीं मिलता है तो पढ़ लिख के क्या करोगे। एक बात मैं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी इंजीनियर हैं और हम भी इंजीनियर थे। वहाँ कोचिंग पटना में बहुत सारे प्रीमियम कोचिंग, नालंदा कोचिंग चलता था, उसमें कोटा में कुछ स्थान नहीं था, कोई बाहर अपने यहाँ का बच्चा बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाता था। पूरे बिहार झारखंड का स्टूडेंट आकर के पटना में हम लोग पढ़ते लिखते थे। आज हम लोग का बच्चा बाहर जाता, कोटा जाता, बंगलोर जाता, दिल्ली जाता है। तो आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जैसे आप उद्योग के लिए, एक धंधा के लिए आप ज़मीन उपलब्ध कराते हैं, उसको लोन देते हैं, उसी तरह से शिक्षा भी एक उद्योग के रूप में ले लिया। भी टीचर को भी उसी तरह का मुहैया कराया जाए, ज़मीन सस्ता में, टीचर जो है उसको भी थोड़ा धन उपलब्ध कराया जाए, कम ऋण ले करके, कि हमारा स्टूडेंट, हमारा बिहार का स्टूडेंट, बिहार का टीचर जाके कोटा में, हमारा पूरा पैसा कोटा जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का दिया है नारा, उसी तरह से हम आत्मनिर्भर बिहार का बात मैं करना चाहता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस का तैयारी करने के लिए मेरे यहाँ न प्रतिभा का कमी है, न प्रतिभाशाली का कमी है। यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस विषय बिंदु पर, तो हमारे यहाँ का बच्चे जो आज कोटा में जाता है, जाने का नौबत नहीं आएगा। सर, एक क्वेश्चन आपसे और है कि अभी जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है, बिहार में तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रही है, इसके ऊपर में स्वास्थ्य को लेकर के जो आरजेडी या विपक्ष के जो भी लीडर है हमेशा उंगली उठा रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे आप? इसके विषय में आपको माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूं कि हर एक प्रखंड के जो स्वास्थ्य केंद्र है, उस केंद्र पर हमारे सरकार के द्वारा जो कोरोना का किट मेडिकल ऑफिसर को दिया गया है। जो होम क्वारंटाइन होगा, जिसका होम क्वारंटाइन की ज़रूरत है, उसको किट दिया जाएगा। और जो होम क्वारंटाइन नहीं है, जिसका ज़रूरत है कि उसको हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाए, इसके लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था विथ दवा के साथ में, और एम्बुलेंस भी है, वहाँ मेडिकल ऑफिसर को फैसिलिटी दिया हुआ है, वहाँ हम लोग भेजने का काम है। जहाँ तक कि पहले जो विपक्षी हल्ला उठा रहा था, एक ही हमारे यहाँ फुलपरास अनुमंडल स्तरीय अस्पताल था, और हमारे 15 साल के सरकार में जो 15 साल ये लोग रट लगा रहा है, हर प्रखंड स्तरीय हम लोग का माननीय नीतीश कुमार जी ने हॉस्पिटल बनाने का काम किया। हर प्रखंड में, कहाँ तक एक प्रखंड में 2-2
प्रखंड स्तरीय अस्पताल हम लोग को दिया गया है, जहां हर तरह का सुविधा दिया है। लेकिन कुछ कमी है जो हमारे जनप्रतिनिधि का है कि जो डॉक्टर कुछ ऐसा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो फैक्ट है जो आज हम लोग को सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट के द्वारा हर फुलपरास में या अंधराठारी में या लौकी में जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया है वो रेगुलर नहीं आता है। ये बात परफेक्ट है। यदि हमारे जो जनप्रतिनिधि लोकल यहाँ के हैं ये थोड़ा सा ध्यान दे तो ये भी उन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें हमारे कोई स्वास्थ्य मंत्री का गलती नहीं है। ये लोग तो बहाली दिए हैं, दवा दिए हैं, सुविधा दिए हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि को मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ये कोरोना महामारी में थोड़ा इस बिंदु पर भी ध्यान दे करके और जो CMO है चीफ मेडिकल ऑफिसर उसके साथ बैठक करके हमारे जितने भी कोरोना पीड़ित भाई बंधु हैं उसको अच्छा से इलाज कराने का काम करे। ये थे ऋषिकेश राघव जी, बीजेपी के लीडर हैं। इसी के साथ संतोष कुमार, इन पर समाचार इंटरनेशनल, बिहार।